हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट। हम लोग सब्जेक्ट मैथ के अंतर्गत थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कल से स्टार्ट किए हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम क्या होता है इसके सलूशन के बारे में पढ़े। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप के दो इक्वेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए यह इक्वेशन पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के दो इक्वेशन सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। और इसमें एक्स वाई का वह वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम में दो लीनियर इक्वेशन एक्स वाई वेरिएबल में होता है, दो वेरिएबल में होता है। हम जानते हैं कि किसी एक इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल में लीनियर हो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम लोग सिमुल्टेनियस लीनियर सिस्टम का ग्राफ बना करके उसके सॉल्यूशंस के नेचर के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ सिमुल्टेनियस लीनियर सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें एक्स वाई का केवल एक ही वैल्यू मिलता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे एग्जांपल के लिए पहला इक्वेशन हम ले रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यह इक्वेशन ऐसा है कि इसमें एक्स वाई का केवल एक वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 3 रखेंगे तभी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो हम कहते हैं कि दिस लीनियर इक्वेशन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड इक्वेशन सिस्टम हैव कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब एक्स वाई का कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पर एक्स वाई का केवल एक वैल्यू ऐसा है जो कि दोनों में रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहेंगे कि इक्वेशन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x y के तमाम ऐसे वैल्यू हैं जिनको अगर रख दें तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3 भी अगर रख दें तो भी सेटिस्फाई होगा। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 6 रख दें तब भी सेटिस्फाई होगा। x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 5 रख दें तब भी सेटिस्फाई होगा। यानी यह भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर x y के तमाम ऐसे वैल्यू हैं जिनको रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो कहते हैं कि दिस लीनियर इक्वेशन सिस्टम हैव मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट इज आल्सो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दोनों केस में, चाहे एक सॉल्यूशन दोनों का हो चाहे कई सॉल्यूशन हो, दोनों केस में कहेंगे कि सिस्टम है कंसिस्टेंट। अगर एक सॉल्यूशन केवल है तो इट हैज मेनी यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर कई सॉल्यूशन इसके मिल रहे हैं तो दे हैव मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा है, जिस तीसरा इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। अब देखिए इस इक्वेशन सिस्टम में x y का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं है जिसको दोनों में रख दें तो दोनों सेटिस्फाई कर जाए।
इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, घर पर नोट कर लीजिए, इसमें एक्स वाई का ऐसा कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको कि दोनों में रख दे तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर दिस सीक्वेंस सिस्टम इनकंसिस्टेंट, इट हैज नो एनी सोल्यूशन, यह नो सोल्यूशन केस हो जाएगा, नो सोल्यूशन। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, यह हम लोगों का नाम है मेनी सोल्यूशन। इन दोनों केस में कंसिस्टेंट, इस केस में इनकंसिस्टेंट। तो यह तो मान लीजिए एग्जांपल हम देकर समझा दिए आप लोगों को। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। लेकिन किसी इक्वेशन किसी भी रूप में दिया है तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा केस होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा उसके एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कुछ मेमोरेबल थिंग्स के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो, या किताब में से भी नोट कर सकते हैं। हाँ, समझा दे रहे हैं। फॉर लीनियर इक्वेशन सिस्टम, इसे मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन सिस्टम है, यह फर्स्ट इक्वेशन है, यह सेकंड इक्वेशन है। तो कैसे हम पकड़ेंगे कि यह मेनी सोल्यूशन केस होगा या यूनिक सोल्यूशन केस होगा कि नो सोल्यूशन केस होगा, या इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। तो इसको जानकारी करने के कई मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्राइकली मेथड। तो दोनों को, फार्मूलों को हम जनरल रूप में समझा दे रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लें या बुक से भी नोट कर सकते हैं, समझ लें इसको। अगर कोई इक्वेशन दो इस तरह से दिया गया है तो दोनों का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके हम पकड़ सकते हैं कौन सा केस होगा, या अलजेब्राइकली भी इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अलजेब्राइकली में नंबर 1, इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then equation system has unique solution. Graph of such equation system intersect each other at a point coordinate of intersecting point is solution of equation system। या EQN या शॉर्टकट में इक्वेशन, इसको पढ़ेंगे हम। यानी दो इक्वेशन जो दिए रहेंगे, इसमें x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं होगा तो समझ जाइए कि इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो वह एक दूसरे को कहीं काटेंगे। इस तरह से ग्राफ इसका आएगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई है, तो यही एक्स और वाई, एक्स और वाई के स्थान पर रखने पर सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई इसका इक्वेशन सिस्टम का सलूशन होगा। दूसरा केस
इफ A1 अपान A2 इजिकल टू B1 अपान B2 इजिकल टू C1 अपान C2, देन इक्वेशन सिस्टम हैज many solution. And graph of such equation system coincide to each other. Side to each other. Coordinate of each point of line is solutions of given linear equation system. यानी कहने का मतलब यह है कि इस तरह का अगर कोई इक्वेशन होगा जिसमें कि x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों आपस में अगर बराबर होंगे तो इस केस में x y के तमाम ऐसे वैल्यू प्राप्त होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? और ऐसे इक्वेशन सिस्टम का अगर ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन का ग्राफ एक ही लाइन बनेगी, दूसरा भी लाइन इसी पर पड़ेगा, दोनों का मतलब वो लाइन कोइंसिडेंट कर जाएगा। पहला का ऐसा जो लाइन बनेगी ग्राफ के रूप में वही दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ बनेगा। और इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वह इक्वेशन सिस्टम का सलूशन होगा निश्चित रूप से। और ये दोनों केस कंसिस्टेंट के अंतर्गत आता है। कभी कोई क्वेश्चन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के ऊपर पूछा जाता है कि चेक गिवन इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आप इसके दो तरह से चेक कर सकते हैं, ग्राफ बना करके भी चेक कर सकते हैं और चाहें तो उसको अलजेब्राइकली A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो निकालते हुए भी